नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हमारे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और साथ ही लाइक जरूर करें। और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेकिन ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए एक बार फिर से हम सीधा मुद्दों की बात करते हैं। आज का मुद्दा, कई दिनों से मैं सोच रही थी, पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से बेंगलुरु जल रहा था और बेंगलुरु में जिस तरह से आगजनी की गई, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार विपक्षी पार्टी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो इस बार जरूर मुंह खोल के बोलेगी और वहाँ की सरकार को लताड़ेगी। लेकिन और जो ये हिंसा हुई, जो बेबाकी, जो हर वक्त कांग्रेस इंटॉलरेंस और धर्म की राजनीति और पता नहीं किन किन चीज़ों की दुहाई देते रहती है, वो कांग्रेस खुलकर सामने जरूर आएगी। आपको पता ही होगा कि बेंगलुरु में पैगंबर साहब के ऊपर कोई टिप्पणी की गई फेसबुक पे पोस्ट करने वाला वो व्यक्ति कांग्रेस एमएलए, जो कि वहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, उनका भतीजा था। और इस बात को जानने के बाद जो SDPI है, SDPF, जो कि एक संगठन है, PFI, उसका एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी है वो, और उसके लोगों ने कुछ इस तरह से गदर मचाया कि पुलिस स्टेशन से लेकर के उस कांग्रेस एमएलए के घर तक को जला दिया। हालांकि नवीन, जो कि कांग्रेस एमएलए का भतीजा बताया जाता है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो दंगाई थे, जो कि असामाजिक तत्व थे, वो बिल्कुल रुकने को, मानने को तैयार नहीं थे। इस पूरे आगजनी में कई पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाई गई। इस पूरे आगजनी में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी वक्तव्य अपना अफसोसजनक, ना ही इस तरह की आगजनी पे कि ये जो आगजनी की घटना हुई वो बहुत ही गलत है। उन पे जो इस घटना में इन्वॉल्व लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से यहाँ पे उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही थी कि जिनके ऊपर हमला हुआ था वो कांग्रेस के एमएलए थे। और ऐसे में कांग्रेस अपने पार्टी के व्यक्ति के लिए खुलकर सामने तो आएगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि पैगंबर साहब के लिए ऐसा क्या लिख दिया कि इतना बुरा लग रहा है और इतना दिल को ठेस पहुंच गया कि उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करने के बजाय आप आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं और समाज के सौहार्द को ख़राब कर रहे हैं। और सामाजिक तत्वों ने जिस तरह से वहाँ पे गदर मचाया था, उससे ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर की जो शांति है टोटली भंग हो चुकी है और वहाँ पे अब कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। ये तो कांग्रेस एमएलए भी बोल चुके हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं बच पाया, अगर मैं घर के अंदर होता तो बचना मेरा मुश्किल था। लेकिन ये पार्टी की रवायत है, शायद उसकी तरफ जो ईमानदारी है, उसकी तरफ जो एक बंदगी है, उसकी वजह से शायद एमएलए साहब FIR करवाने के बजाय ये कह दे कि मैंने सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी, भगवान इंसाफ करेगा। यहाँ पे भगवान इंसाफ करने आ रहा है, भगवान इंसाफ करेगा, FIR नहीं की जाएगी। आखिर किन लोगों से बचना चाहती है कांग्रेस? और अभी तक वायनाड के राजकुमार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, न ही प्रियंका गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी आई है, न ट्वीट हुआ कि ये क्यों हुई, कैसे किसी कांग्रेस एमएलए को इस तरह से मारने की कोशिश की गई। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हाँ, सुरजेवाला साहब ने जरूर बोला कि जो स्टेट मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, वो कोई भी वहाँ पे दंगा को रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन अपने व्यक्ति के बचाव में FIR करने के लिए कांग्रेस नहीं आगे आई है। उनको लेकर के 2 संवेदना के शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस इनटॉलरेंस एटीट्यूड पे अभी तक किसी भी टॉलरेंट, जिनको बोलेंगे, जो अपने आप को बाकियों को इंटॉलरेंस बोलते हैं और अपने आप को टॉलरेंट बोलते हैं, उनकी तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आएगा। आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले ही राहत इंदौरी साहब की मौत हो गई। राहत इंदौरी साहब की कई शायरियों आप देखेंगे तो पता नहीं राम और हिंदुओं के देवी देवताओं को वो किस तरह से अपनी शायरियों में उनका मजाक उड़ाए हैं। लेकिन हिंदू समाज ने आज तक कोई दंगा नहीं किया, उनको जाके पीटा नहीं, मारा नहीं। सिर्फ राहत इंदौरी साहब ही नहीं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं पे, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाते रहते हैं। इवन अभी राम मंदिर शिलान्यास पे ओवैसी ने कह दिया कि वो कब्रिस्तान है, जन्मस्थान नहीं बल्कि कब्रिस्तान है और बाबरी मस्जिद वहाँ रहेगी। लेकिन हिंदुओं ने तब भी अपनी टॉलरेंस दिखाई, वो इनटॉलरेंट नज़र नहीं आए, उन्होंने आगजनी नहीं की, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें नहीं की।
कांग्रेस जो पहले से ही मंदिर के, हालांकि बाद में कांग्रेस के जनता के मूड को देखते हुए कांग्रेस का सुर बदला, लेकिन कांग्रेस भी ओवैसी साहब के लिए कोई दो खिलाफत के शब्द नहीं बोल पाई। लेकिन खैर ये तो बहरहाल इधर की बातें हैं। लेकिन बेंगलुरु पे जिस तरह से कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है और जिस तरह से पीएफआई जिसका दिल्ली दंगे से भी नाता निकला, और जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसका पहले कांग्रेस से नाता था, अभी पीएफआई से नाता है। मजलूम पाशा जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली दंगों में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई थी। और दिल्ली में जब सीए को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग में, तो पीएफआई उस समय में खुलकर सामने आया था। एसडीपीआई के लोग जो हैं वहाँ पे बैठकर दंगों का समर्थन कर रहे थे, और उस वक्त में कांग्रेस भी सीए को लेकर काफ़ी सपोर्ट में थी और लगातार उन मुस्लिम कौम को अपना समर्थन दे रही थी, उनको भी उनकी विचारगी को बता रही थी। और ऐसा लग रहा था कि उस वक्त में कि देश के मुसलमान जो हैं कहीं ना कहीं खतरे में पड़े हुए हैं और कांग्रेस ही सिर्फ उसकी हिमायती पार्टी है। लेकिन आज उनकी ही पार्टी के एक हिंदू व्यक्ति पर जब इस तरह से हमला होता है तो कांग्रेस अपने ही पार्टी के हिंदू को बचाने में नाकामयाब रहती है, उनके लिए दो शब्द संवेदना के नहीं बोल पाती है। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाते हैं, जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी चुप्पी साधे हुई हैं, सारे बड़े नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है, क्या चाहती है इस देश में। वो एक अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है और कांग्रेस पार्टी में रहता है, वो हिंदू है और बतौर हिंदू वो कोई भी अपनी आस्था की बात करता है या अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को अवेल करते हुए कुछ बातें लिखता है, तो कांग्रेस उनके ऊपर अगर हमला होता है, दूसरी कौम जो है उसके ऊपर आक्रामक होती है, तो कांग्रेस ऐसे हालात में चुप्पी साध जाएगी। वो अपने ही पार्टी के लोगों को बचा नहीं पाएगी। ये आप कान खोल के सुन लीजिए, जो भी कांग्रेस में है ये कान खोल के सुन ले कि जब स्थिति ऐसी आएगी तो वो कांग्रेस अपने पार्टी के उस हिंदू के समर्थन में नहीं होगी, बल्कि वो धीरे धीरे चुपके से अपने उस मुस्लिम हिमायती लोगों को, जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो उस समय साफ दिख जाएगी, उनके साथ खड़ी हुई नजर आएगी, चुप रहेगी, मगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की सच्चाई है और इस सच्चाई से पूरे देश को अवगत होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है कि इस देश में मुसलमानों की तरफ या उसकी आस्था की तरफ किसी को कोई हक नहीं बनता है कि कुछ भी करे या बोले, लेकिन कानून में एक प्रावधान है कि आप जाके उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, जिसपे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए आगजनी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये उतना ही हक इस देश के हिंदुओं को भी है, इस देश के बाकी धर्मों को भी है, इस देश के बाकी नागरिकों को भी है। और इसको अगर जब तक कांग्रेस नहीं समझेगी, कांग्रेस कभी भी अपने इस क्राइसिस से, जो कि जनाधार खो चुकी क्राइसिस है, आज उसके पास कोई कैडर नहीं रह चुका है, इस क्राइसिस से कभी उबर नहीं पाएगी। तो इस बात को गौर जरूर कीजिएगा और जय हिंद कीजिए। सनातन धर्म जिसको लेकर के कांग्रेस में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है, उससे आप जरूर बचिए। और इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की आगजनी को बढ़ावा देने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि इस तरह की राजनीति कितनी स्वीकार्य है। धन्यवाद। मैं अनीता चौधरी आपके साथ बनी रहूंगी लगातार इसी तरह इन ज्वलंत मुद्दों के साथ। लेकिन हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और हमारे को लाइक जरूर करें। अपने विचार साझा के लिए कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।